नमस्कार, योमनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रूंगटा। स्वागत है हर्ष शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। गौरव गुप्ता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गौरव नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति जी, इंदौर से बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरी एज अभी 24 है और मैं कुछ लाइफ सेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए। एक्चुअली मेरे कुछ कलीग्स वगैरह हैं जो फ्रेंड है, वो मुझे बोल रहे हैं टर्म प्लान लेने के लिए। और मेरे पास एक ऑप्शन अपना ट्रेडिशनल जो प्लान होते हैं LIC हो जाए, एंडोमेंट प्लान हो, तो आई एम कंफ्यूज दैट मेरे पास अभी लाइफ सेक्शन में कुछ पार्ट नहीं है। मेडिक्लेम में कवर्ड हूँ, लाइफ सेक्शन में मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो उससे लेकर। आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गौरव या फिर आप कवर लेना चाह रहे हैं? मैं कवर लेना चाह रहा हूँ। इनिशियली मुझे कवर चाहिए। कितना कवर आप चाह रहे हैं लेना? जी, कितना कवर लेना चाह रहे हैं? कितना कवर लेने की सोच रहे हैं आप गौरव? अभी मेरा जो ग्रॉस सैलरी, मंथली सैलरी आ रहा है, वो आ रहा है 12,500। तो उससे अप्रोक्स मुझे कितना तक कवर मिल पाएगा? ऑलराइट हर्ष, क्या सलाह देंगे आप? कोई पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है तो बढ़िया रहेगा कि एक टर्म प्लान ले लें, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट का भी इंश्योरेंस प्लान। हाँ सही है, लेकिन गौरव कवर आप लेना क्यों चाहते हैं? कोई आप पे, आपके परिवार आप पर निर्भर है इस सैलरी पर? कोई भी निर्भर है इस सैलरी पर? जी हाँ, मेरा पूरा जो परिवार है वो मेरी ही सैलरी पर निर्भर है। अगर मेरे फैमिली अदर मेंबर्स में कोई भी अर्निंग पर्सन नहीं है। ओके, सो फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है और ये आपको टर्म प्लान के थ्रू ही लेना चाहिए, क्योंकि ये कवर इनफ लेना आपके लिए ज़रूरी है। और जो 12,500 रुपये की आपकी सैलरी है, यानी करीबन 1.5 लाख रुपए साल के हुए, तो ये आप करीबन 15 लाख रुपए तक की टर्म प्लान आपको ले लेनी चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन जाके लेंगे तो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। 15 लाख आप 25 साल के हैं तो काफ़ी सस्ती मिलेगी आपको। अगर 30 साल का भी टर्म लेते हैं आप तो 15 लाख की पॉलिसी आपको करीबन 2,500 रुपये में मिल जाएगी कोटक ई टर्म में। और रहा सवाल 2,500 रुपये साल के, यानी करीबन महीने के 200-225 रुपये महीने के हुए। और फिर आपके पास अगर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो उसको आप कोई भी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF में कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में कर सकते हैं, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपको कितने समय तक इन्वेस्ट करना है और आपका उद्देश्य क्या है। और कोई डाउट है गौरव आपके मन में? जी हाँ, मुझे एक ये सजेशन आया था कि टर्म प्लान के साथ एक पेंशन प्लान ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप क्या बोलेंगे इस पर? गौरव, पेंशन प्लान जो है, एक तो फिलहाल अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा जो पेंशन प्लान की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड प्लान्स अवेलेबल हैं। और अच्छे प्लान्स बहुत ज़्यादा वो इसलिए नहीं है कि उसमें मिनिमम उनको गारंटी, जितने भी लिमिटेड प्लान्स अवेलेबल हैं उसमें उनको गारंटी देनी पड़ती है और इस वजह से लंबे समय के लिए उसमें ज़्यादा अच्छा आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलना मुश्किल है। तीसरी बात, उसी इंश्योरेंस कंपनी से आपको अन्यूटी खरीदनी होती है, चाहे वो उस समय कॉम्पिटिटिव हो या ना हो। तो अगर पेंशन के लिए ही आपको पैसा जमा करना है तो जमा करने की जो पद्धति है वो आपको कोई पेंशन जिस प्लान में नाम हो उसी में लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, पेंशन प्लान लेने की बजाय आप न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है बिल्कुल तो, और आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस्ड फंड्स में, लार्ज कैप फंड्स में, या कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा आप किसी भी तरीके से जमा करें, जब आपको जब जमा पूंजी आपको मिलेगी उससे आप पेंशन कैसे जुटाएंगे वो उस समय आपको सोचना चाहिए। और आपके सारे ऑप्शंस ओपन है। पेंशन प्लान लेंगे तो आपको उसी इंश्योरेंस कंपनी से अन्यूटी की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सुरेश कदम पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार स्वाति मैडम जी। मेरी उम्र अभी 37 है और मुझे 35 एज पे कैंसर हुआ था। 2 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद अभी मैं टोटली क्योर हूँ। और मेरे पास टर्म इंश्योरेंस सम एश्योर्ड 3 लाख का है, लेकिन मेरे फैमिली को कवर करने के लिए मुझे ज्यादा टर्म इंश्योरेंस लेना है। और मेरे पास
हेल्थ पॉलिसी भी लेना है, तो मैं किसके पास जाऊं? जी आपने सुरेश जी, आपने हमें कुछ साल पहले, इनफैक्ट 2 साल पहले आपने हमें उस वक्त भी मेल किया था और आपका सवाल हमने लिया था। आपने उस वक्त भी यही सवाल किया था कि आपको एक उस वक्त हेल्थ पॉलिसी चाहिए थी, राइट? यस। आपने क्या किसी कंपनी को उस वक्त अप्रोच किया था? हमने जो सलाह दी थी उसके मुताबिक? कोटक को किया था मैंने, बट उन्होंने सब पहले हाँ बोला, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट लिया, लेकिन मैं पूरा हिस्ट्री बता दिया, जो भी है सच सच बता दिया। जी जी। मैं बोला कि आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग, मैं आपको सच बता देता हूँ। उन्होंने उसके बाद उनका कुछ फीडबैक आया नहीं, यानी मुझे पॉलिसी मिली ही नहीं। ओके, क्या लगता है अब जब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बीमारी नहीं है अब कोई भी, अभी भी क्या कंपनी एप्रीहेंसिव होंगी, नहीं देंगी इनको टर्म प्लान या फिर हेल्थ प्लान? हाँ, मुश्किल है। तो सुरेश जी, पॉलिसी मिलनी काफ़ी मुश्किल होगी आपको, और इसीलिए हम एक तो सबसे पहले आप स्वस्थ हो गए हो, उसकी बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामना। लेकिन जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, मेरे ख्याल से इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल होगा। और ये इस बात के लिए जो हम इस प्रोग्राम में बार बार कहते हैं कि जब आप स्वस्थ हो तब आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है सीरियस, उसके बाद पॉलिसी मिलना, अब आप तो कंप्लीटली क्योर भी हो गए हैं, फिर भी आपको पॉलिसी मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। सुरेश जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको ये पॉलिसी देगी, मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। तो सेकंड ऑप्शन ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है इनके लिए? या ये फिर कोई यूलिप या फिर ऐसा कोई इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान ले जहां पर थोड़ा कवर एटलीस्ट मिल जाए? इनको मुश्किल है, इनको यूलिप भी नहीं मिलेगा, यूलिप भी नहीं मिलेगा। किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पैसे मतलब निवेश करने के लिहाज से भी निवेश करना, तो निवेश तो कोई भी प्रोडक्ट में कर सकते हैं, यूलिप भी नहीं मिलेगा इनको, और ट्रेडिशनल भी नहीं मिलेगा। मैं नहीं सोच सकता कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी इनको ट्रेडिशनल या यूलिप देगी, बहुत मुश्किल है। और उसमें भी मेडिकल टेस्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते। ऑलराइट, तो सुरेश जी, मुश्किल है आपके लिए एक टर्म प्लान या हेल्थ प्लान लेना। एक चीज़ और यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर ये जाके बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप 50 लाख का मत दीजिए या फिर आप बहुत बड़ा कवर ना दीजिए, आप कम से कम 10 या 15 लाख का कवर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा चार्ज कीजिए, कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ अगर पॉलिसी, अगर ये पर्सनली जाके अप्रोच करे किसी कंपनी में, तो क्या मुश्किल है? तो सबसे पहले तो एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज कही कि इन्होंने कंप्लीट डिस्क्लोजर किया। कंप्लीट डिस्क्लोजर करे बिना अगर पॉलिसी मिल भी जाएगी आपको, तो वो कागज का टुकड़ा है, क्लेम आपको नहीं मिलेगा। मोमेंट ये इस चीज को डिस्क्लोज करेंगे, तो उसके बाद ये जो आप कहते हैं कि रेट अप बोलते हैं इसको, कि ज्यादा प्रीमियम दे दीजिए तो ये रिस्क एडजस्ट हो जाएगा, वो दूसरी बीमारियों के लिए है। अगर आपको डायबिटीज है या अगर आपका वजन नॉर्मल से ज्यादा है, इन सब चीजों के लिए आपको ज्यादा प्रीमियम देकर कवर मिल सकता है। चूंकि ये गंभीर बीमारी थी, अब क्योर हो गए हैं, लेकिन इंश्योरेंस मिलना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल कंपनी को लगता है कि यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, इसलिए। और एक कदम जी, तो मुश्किल है थोड़ा आपके लिए, आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, आप कॉर्पस उस जरिए बनाइए, क्योंकि थोड़ी देर हो चुकी है। और इसलिए हम हमेशा सलाह देते हैं सभी दर्शकों को, जैसे भी आप कमाने लगे, आपको लगता है कि आपकी सैलरी ठीक ठाक है, फैमिली के लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है फिनेंशियली, तुरंत उसी वक्त एक टर्म प्लान ले लिया कीजिए। इंतज़ार मत कीजिए किसी एक ऐसी घटना या दुर्घटना होने का कि उसके बाद लिया जाएगा, आँख खुलेगी तभी लेंगे टाइप्स वाला चीज़ें दिमाग से निकालिए। तो सभी लोग जो भी आज शो देख रहे हैं, अपने फैमिली की अगर परवाह करते हैं, तो प्लीज़ अगर टर्म प्लान नहीं लिया है तो तुरंत लीजिए, वक्त है जी। इनफैक्ट इंश्योरेंस में एक कहावत है कि those who want insurance, those who don't want insurance, you know, they take it, and those who want insurance, they may not get it. Exactly. तो यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का योर मनी में। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर, सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रूंगटा।
अगला सवाल लेते हैं भावेश शास्त्री वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। भावेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरा सवाल ये है कि आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का मेरे पास लाइफ स्टेज आरपी पॉलिसी है। इसका मैंने 5 साल लॉकिंग पीरियड खत्म कर दिया। मेरा प्रीमियम है 15 साल। तो मैं चाहता हूँ एडवाइस कि वो कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे विड्रॉ करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप इस पॉलिसी में आपने किस फंड में पैसे डाले हैं? आपने फंड ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया था, याद नहीं है वो? नहीं मैडम, वो याद नहीं एक्चुअली। अच्छा, आपने फंड वैल्यू चेक की है, कितना पैसा है अभी फिलहाल? मैंने एक्चुअली मार्च में चेक किया था, तो समथिंग अबाउट 57,000 ऐसा था। जितना पे किया है उससे ज्यादा निकल रहा है, कम है? नहीं नहीं निकल रहा है ना, ज्यादा नेगेटिव में जा रहा है ना। जी, 75 दिया है, 57 पर बैठे हैं अभी। क्या आपको पैसे की जरूरत है इस वक्त भावेश जी? नहीं, अभी जरूरत नहीं है, बट मैंने लॉकिंग पीरियड वो खत्म किया है, तो मैं सोचता हूँ अभी आगे क्या करूँ। इस पैसे को क्यों डाला था आपने? आपने जब लिया था ये पॉलिसी तो ये सोच के लिया था कि 15 साल पूरा करेंगे, या फिर ये था कि बीच में कभी कुछ चाहिए होगा पैसा तो निकाल लेंगे? नहीं, मैंने ऐसे ही सोच के लिया था कि 15 साल पूरे करेंगे, बीच में जरूरत पड़ी अगर अल्टीमेट ऑप्शन होगा तो ही। ओके, क्या सलाह देंगे आप हर्ष? तो भावेश जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो आप लोअर देख रहे हैं, इसका मतलब मोस्टली ये है कि आपने उसको इक्विटी फंड में डाला है, मैक्सिमाइजर में, और मैं ये अजम्पशन में मान के चल रहा हूँ। तो अब आपने 5 साल तक काफ़ी हाई जो है एक्सपेंसेस दिए हैं, उस वजह से ये जो आपकी फंड वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर फंड का सिर्फ हम परफॉर्मेंस देखें तो फंड का परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले, चाहे 1 साल का परफॉर्मेंस ले, चाहे आप अगर मैक्सिमाइजर फंड का हम 1 साल का लें या 3 साल का लें, तो निफ्टी के मुकाबले में फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो फंड का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। और अब आगे चलते हुए आपका करीबन 2% प्रीमियम अलोकेशन चार्ज है 10 साल तक, चौथे से 10वें साल तक, तो यानी 6वें से 10 आपके लिए, और करीबन आपके 720 रुपये सालाना जो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कटेंगे। तो मेरे ख्याल से चूंकि फंड का परफॉर्मेंस ठीक रहा है, आपको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि जो आप एक्सपेंसेस ऑलरेडी दे चुके हैं उसका अब जो है आपको फ़ायदा उठे, क्योंकि फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। ये कोई भी ऐसे टाइप की डिसीजन सिर्फ आप ही के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी दर्शकों के लिए कहना चाहूँगा कि फंड का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। सो आपके केस में फंड का परफॉर्मेंस ठीक है, तो आप इसमें कंटिन्यू जरूर से कर सकते हैं। और कोई डाउट है सर? मैम, मैंने एक और भी मेरा क्वेश्चन था। मैं एक पेंशन प्लान और मेरी बेटी के लिए एक चाइल्ड प्लान देख रहा हूँ, तो मुझे कौन सा? देखिए, हम ये सलाह देंगे आपको भावेश जी कि अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, साथ ही बच्चे की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक पॉलिसी आपने ली हुई है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान आपको दिख रहा है। एक टर्म प्लान अगर नहीं है तो वो ले लीजिए, और थोड़े इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन को भी तलाशिए, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। सिर्फ पॉलिसी के जरिए निवेश करने की सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। तो आप जरा इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन भी तलाशिए और वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़िए, या फिर अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे वो सब डिसाइड कीजिए और उसके हिसाब से निवेश कीजिए। इंश्योरेंस में निवेश करने से जितना हो सके उतना बचिए। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो हमें भेजिए आप mf@moneycontrol.com पर। जब भी आप हमें सवाल भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम, शहर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए। आप चाहे तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप यहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योर मनी में। हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं, बेंगलुरु से इम्तियाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। इम्तियाज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हेलो स्वाति जी, थैंक यू फॉर टेकिंग अप माय कॉल। जी, सवाल पूछिए अपना इम्तियाज जी। माय क्वेरी वाज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। आई हैव 3 इंश्योरेंस पॉलिसीज, LIC Jeevan Anand, Max New York Life Whole Life, and ULIP of ICICI. जी जी।
मेरे 2 क्वेश्चन है। वन, आई वांटेड टू बाई ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस बहुत बढ़िया। बाय सरेंडरिंग आइदर LIC और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ। अच्छा, तो मैं जानना चाहता था कि इसमें से कौन सा पॉलिसी मैं सरेंडर करूं। मेरा दूसरा सवाल है यूलिप पर, जो ICICI का है। इज इट अ गुड मींस इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट और शैल आई मूव टू सम क्विकली इम्तियाज जी ये बता दीजिए कि इसके अलावा आपके बाकी इन्वेस्टमेंट भी है, आपने और कहीं भी निवेश किया है? जी हाँ, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स है और मेरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स आल्सो। बहुत बढ़िया। थोड़ा वक्त कम है, वक्त की कमी है हमारे पास। हर्ष, क्विकली इन पॉलिसी में किस पॉलिसी को बंद करने की सलाह देंगे आप? तो एटलीस्ट इन्होंने सही पॉलिसीज चुनी है, दोनों ही ट्रेडिशनल पॉलिसीज है, चाहे LIC की पॉलिसी हो चाहे मैक्स न्यूयॉर्क की हो। अब कौन सी बंद करनी है उसके लिए जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके लिए इनफ इंफॉर्मेशन आपने नहीं दिया। चाहे तो आप दोनों भी शायद बंद कर सकते हैं। आपकी सरेंडर वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्यूचर में प्रीमियम कितना देना है, प्रपोज्ड मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेशन करके देखने की चीज़ है। जहाँ तक यूलिप की, अगेन इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपने कौन से फंड में डाला है। अगर आपने मैक्सिमाइजर फंड में डाला है तो अब भी पिछले सवाल के जवाब में हमने कहा था कि वो फंड ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो शायद आपको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगेन कौन सा फंड है, उस पर्टिकुलर स्कीम में चार्जेस क्या है, वो देखना होगा। और टर्म प्लान लेने की तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत ही अच्छी योजना है, तो वो तो आपको लेना ही चाहिए। और मैं कहूँगा कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी इनफ नहीं है तो वो भी आप जरूर लीजिएगा बिफोर आप इन्वेस्टमेंट्स को और कंसीडर करें। तो कोई टर्म प्लान को बताना चाहेंगे आप, ऑप्शन देना चाहेंगे? हाँ, तो आपने 33 की उम्र बताई, करीबन अगर हम 60 तक का लें, 27 ईयर का टर्म या 25 ईयर का टर्म, तो 1 करोड़ की अगर आप पॉलिसी लेना चाहें तो करीबन 9,500 रुपये में मिल जाएगी। अवीवा आई लाइफ है 9,666, 27 साल की पॉलिसी, और भारतीय अक्सा ई प्रोटेक्ट 25 साल की पॉलिसी है 9,326। दोनों में से आप ले सकते हैं। सभी कुछ प्रॉपरली डिस्क्लोज करिए ताकि अगर क्लेम हो तो आपकी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप सभी बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।